हाय गाइस, रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ आज हम फिर आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आज हम पता करेंगे कि डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे उसके प्रॉब्लम्स को हल किया जाता है और उसमें कौन सी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हो उससे पहले आपने एक डायग्राम में रफ टाइप बना सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट के लिए, जिसको आपको आसानी होगी कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, अमित स्टार्ट वॉकिंग पॉइंटिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, then turn right and towards the left again. In which direction is he going now? तो हमको पता करना कि अमित जो चलना शुरू किया था सन को अपना बैक दिखा के, वो पहले लेफ्ट मुड़ता है, कुछ समय बाद पहले लेफ्ट मुड़ता है, फिर राइट मुड़ता है और फिर लेफ्ट मुड़ता है। तो वो कौन से डायरेक्शन में पहुंच जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसा बोल रहा हूँ वैसे करते हैं। तो सन के लिए तो इसमें दो कंडीशन हो जाएगी। सन कब रहता है, एक मॉर्निंग में रहता है और एक इवनिंग में रहता है ना। तो पहला जो मॉर्निंग में रहता है तो वो ईस्ट साइड से निकलता है और दूसरा जो इवनिंग में रहता है वो वेस्ट साइड में रहता है। तो इस हिसाब से हम दो कंडीशन बनेंगी इसमें। तो चलिए देखते हैं। मॉर्निंग हो गया, ये इवनिंग हो गया। तो मॉर्निंग में सबसे पहले आया, ये गया लेफ्ट मुड़ा है ना। तो ये ईस्ट साइड से निकला और लेफ्ट मुड़ा, तो लेफ्ट नीचे होगा इसमें। तो लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट मुड़ता है, उसके बाद फिर राइट मुड़ता है जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है। तो राइट मोड़ दिए और फिर उसके बाद फिर से लेफ्ट, तो लेफ्ट हो गई है। तो लेफ्ट ये हो गया, कहाँ गया, ईस्ट, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे ये साउथ पे आ गया, जो वो साउथ की तरफ फेस किया है। अब इवनिंग कंडीशन के हिसाब से ये वेस्ट से चलेगा, तो वेस्ट की से चला ईस्ट की ओर, फिर लेफ्ट तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर फिर राइट फिर लेफ्ट, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। ऊपर इधर वेस्ट है तो ऊपर नॉर्थ चला जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ नॉर्थ साउथ। तो आंसर हो जाएगा इसका नॉर्थ साउथ। नॉर्थ एंड साउथ बोथ। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहित वॉकड 25 मीटर टू सॉरी Rohit walked 25 meters towards south. Then he turned to his left and walked 20 meters. He then turned to his left and walked 25. He again turned to his right and walked 15. At what distance he he found the starting point and which direction? तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि what distance in he found starting point and the which direction। तो फिर से हम लोग अपने रेफरेंस के लिए बना लेते हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ और ये वेस्ट। तो चलिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे हम लोग, तो सबसे पहले साउथ की ओर 25 मीटर चला, तो साउथ से हम नीचे आ जाते हैं 25, नीचे 25। फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा 20 मीटर, तो लेफ्ट मुड़ा है तो इधर
और कितना 20 मीटर है ना, तो 20 एरो डायरेक्शन के लिए। फिर उसके बाद 20 के बाद फिर से लेफ्ट मोड़ा 25 मीटर है ना, तो फिर से लेफ्ट तो ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हुआ एरो 25। फिर उसके बाद ही अगेन टर्न टू राइट एंड वॉक 15 मीटर। तो अब इस बार राइट मुड़ के ये 15 मीटर चला। तो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से नए पॉइंट में कितनी दूर में है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट ऊपर था, अब नीचे से यहाँ तक पहुँच गया ईस्ट में है ना, तो कौन सा डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है, साउथ नॉर्थ में चल के। और डिस्टेंस हो गया 25 और मतलब 20 और 15 तो 35 ईस्ट। तो ये इसका आंसर हो गया, 35 ईस्ट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज Q is the north of the village P. The village R is the east of village Q. The village S is to the left of village P. In which direction is the village S with respect to village R? मतलब हमको पता करना है कि विलेज S विलेज R के रिस्पेक्ट में कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व अपने रेफरेंस के लिए हम डायरेक्शन बना लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर अब जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में कि विलेज Q इज़ नॉर्थ ऑफ P, तो जो विलेज Q होगा वो P के नॉर्थ में होगा, तो नीचे P आ जाएगा है ना, तो ये P हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि विलेज R है वो ईस्ट है विलेज Q के, तो विलेज Q के ईस्ट में है, तो इधर ये R। फिर कह रहा है कि जो विलेज क्या है, विलेज S इज़ द लेफ्ट ऑफ विलेज P, तो विलेज P के लेफ्ट साइड में है S, तो इधर आ गया। तो अब हमको पता करना है कि S P के रेफरेंस S R के रेफरेंस में कहाँ है ना, तो ये लाइन चली गई है ना, तो इस साइड पड़ता है, तो ये पड़ जाएगा साउथ वेस्ट में है ना, तो इसका आंसर होगा साउथ वेस्ट। तो एस विलेज साउथ वेस्ट में पड़ेगा, दैट वाज द आंसर। ठीक है, आप डायरेक्शंस देख के आप समझ सकते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वो ऊपर वेस्ट होगा, ये साउथ वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट होगा, हाँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राधा मूव टूवर्ड साउथ ईस्ट a distance of 7 kilometer. Then she moved towards west and travels a distance of 14 kilometer. From here, she moved to northwest. Northwest a distance of 7 kilometer, and finally he moved a distance of 4 kilometer towards east. How far is she now from the starting point? मतलब वही चीज़ जैसे अभी तक कर रहे हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं, अपने रेफरेंस को बनाएं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और जैसे जैसे बोल रहे वैसे करते हैं। तो पहला है कि साउथ ईस्ट की ओर गई 7 किलोमीटर, तो साउथ ईस्ट में जाते हैं, ये साउथ ईस्ट के बनाए 7 किलोमीटर 7 है ना। फिर उसके बाद वेस्ट में गई 14 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, ये 14 है,
फिर उसके बाद है कि नॉर्थ वेस्ट में गई है 7 किलोमीटर, तो ऊपर ये 7, फिर इसके बाद फिर 4 किलोमीटर ये ईस्ट साइड आई है वापस, तो ये 4। तो बताना हाउ फार ही शी नाउ फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट, हाउ फार इज नाउ ही स्टार्ट। तो सीधा 14 नीचे है, ऊपर 4 है, तो माइनस कर देंगे 14 में 4, स्टार्टिंग पॉइंट मान लें, तो ऊपर का स्टार्टिंग वो है, 14 माइनस 10 हो जाएगा, 10 किलोमीटर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। दैट वाज द आंसर। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है फाइनल क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सुंदर रन 20 meter towards east and turn right and run 10 meter. Then he run to the right and run 9 meter. Again he turn to right and run 5 meter. After this he turn to left and run 12 meter, and finally he turn to right and 6 meter. Now to which direction is सुंदर फेसिंग। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन लंबा देख के ही डर जाते हैं, पर इसको आसान तरीका ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अपने रेफरेंस का बना के और जैसे अभी तक मैंने बताया वैसे ही आप उसको कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना के सिंपल जैसे जैसे डायरेक्शन दे रहा है वैसे वैसे हमको फॉलो बस करना है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे। सिर्फ हमको ये पता करना है कि सुंदर का डायरेक्शन क्या रहेगा फाइनल में। तो पहले क्या बोला है कि 20 मीटर ईस्ट गया है, तो ईस्ट साइड बना दिए 20, है ना। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, टर्न राइट एंड 10 किलोमीटर चला है। हाँ ये देखिए 10 किलोमीटर राइट मुड़ना है और 10, तो एरो बना लिए ये 10 है ना। उसके बाद फिर राइट मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है, तो फिर से राइट एंड 9 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर टर्न लेता है और 5 मीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है 5 मीटर चलता है, तो ऊपर जाएगा, है ना। तो 5 ऊपर और फिर उसके बाद ई टर्न अगेन लेफ्ट एंड रन 12 मीटर, तो फिर से लेफ्ट और 12 मीटर। फिर फाइनली ये टर्न राइट 6 मीटर, फिर से 6 मीटर राइट टर्न होता है। तो नाउ टू विच डायरेक्शन इज सुंदर फेसिंग, तो वो नॉर्थ की ओर देख रहा है, वो ईस्ट है, नीचे साउथ होगा, ऊपर नॉर्थ, फेस उसका नॉर्थ साइड है, तो इसका आंसर नॉर्थ होगा। द आंसर नॉर्थ ऊपर हो जाएगा, हाँ, तो आंसर विल बी नॉर्थ। तो गाइस ये होता है इसको सॉल्व करने का तरीका है। जैसे आपने देखा है कि ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आपको डायरेक्शन सब याद रखना होगा और कुछ नहीं है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इस तरह चैनल क्वेश्चन के लिए बने रहें। थैंक